मेष राशि की बात करते हैं तो 138 दिनों के लिए शनिदेव आपके 12वें भाव में हो रहे हैं वक्री। 12वें भाव में मीन राशि आती है आपके, और यह रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र माना जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान देना है कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क में, काम में आप लोगों को सावधानी जरूर बरतना है। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें सिर्फ वैलिड साइट या वैलिड एप्लीकेशन पे ही क्लिक करना है, या फिर कोई फॉर्म भरना है। किसी भी तरह से आप लोग जिस वेबसाइट या ऐप को नहीं जानते उस पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो पैसों से रिलेटेड कोई समस्या आप लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन में साइन करने से पहले उसे 2 से 3 बार पढ़ना अवश्य आप लोगों को जरूरी समझना चाहिए, या फिर किसी सलाहकार से पूछ लें कि यह जो लिखा हुआ है यह सही है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, कभी हम किसी पर भरोसा करते हैं, साइन कर देते हैं, बाद में थोड़ा पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे यही एक ऐसी प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है कि डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जो भी रिलेटेड वर्क है आप लोगों को बहुत संभल कर करना चाहिए। एक्सपेंसेस जो है ना आपके, 12वां भाव होता है एक्सपेंसेस का। जो भी आपके एक्सपेंसेस, अनावश्यक एक्सपेंसेस आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, 7.5 ही जब से आपकी शुरू हुई है तब से खर्च आपका अनावश्यक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 27 जुलाई को एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में आप लोग ये देखिए कि मेरे अनावश्यक खर्च कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप सारे खर्च लिखिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखिए, रेगुलर एक्सपेंसेस लिखिए, बड़े एक्सपेंसेस लिखिए, सारे खर्च लिखिए। आपको पता चलेगा 10 से 12 एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसे मैं बचा सकता था, जिसे मैं इग्नोर कर रहा था, जिसकी सेविंग मैं कर सकता था। जो अभी तक नहीं किए वह अब करिए। आपका एक्सपेंसेस यहीं पे सेविंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो आता हुआ पैसा था, जिसे किसी को आपने उधार दे रखा था, वह पैसा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मांगने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर अभी नहीं मांगेंगे, एक बार शनि वापस मार्गी हो जाएंगे तो हो सकता है फिर और डिले हो जाए। तो जो भी रुका हुआ धन था, अगर आप लोग पीछे पड़ रहे हैं किसी को कि नहीं हमें ये जरूरत है, हमें हमारा पैसा दे दीजिए, तो यहाँ पे एक ऐसी प्रेडिक्शन निकलती हुई दिख रही है कि आपका पैसा धीरे धीरे रुक रुक कर लेकिन 138 दिन में आने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को इस समय रहना कैसे, एकदम पोलाइट, एकदम ईमानदारी से काम करना है। कोई भी अपने फायदे का काम कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उस काम को आप लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए, एकदम पोलाइट रहना है। ये 12वां भाव जो होता है ये नींद का भी होता है, तो स्लीप में थोड़ा डिस्टरबेंस यहाँ पे फेस कर सकते हैं। अक्टूबर जाते जाते ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आप लोगों को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, जिसके चलते काफी जो वर्क है, काफी जो काम है आप लोगों का धीमी गति से चलना शुरू हो गया है। तो आप लोगों को कोई एक्सरसाइज पकड़नी है, कोई ऐसे कोई एक ऐसा कसरत पकड़ना है जो एक्सरसाइज करके आप लोगों की जो नींद है आप पूरी कर सकें, और उसमें कोई भी तरह की समस्या आप लोगों को नहीं फेस करनी पड़े। उपाय की अगर बात करें मेष राशि वाले जातकों, तो 138 दिनों के लिए संकल्प ले लीजिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है ना कि जो शनि देव का जो बुरा प्रभाव है, या फिर जो पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं अगर किसी कर्म में आपकी कमी रह गई होगी तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से, हनुमान जी की पूजा करने से वह जो चीजें कटती हुई दिखाई देती हैं, और काफी हद तक आपके जीवन पर बजरंग बली की और शनिदेव की ब्लेसिंग आती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, 12th हाउस साउथ ईस्ट का भी होता है। जैसे मैंने कहा था वास्तु का भी मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है वहां पे देखिए कोई वास्तु दोष तो नहीं क्रिएट कर रखे हैं आप। यहाँ पे शनि वक्री हो रखे हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने कोई किसी प्रकार का पानी से रिलेटेड कोई आर्टिकल या फिर कोई चीज, कोई थिंग यहाँ पे बना रखी है, तो उसे कोशिश करिए ब्लॉक करने के लिए। सिल्वर वायर से ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनेकों तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, अपने चार्ट पर एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने घर के वास्तु दोष को हटाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर जरूर कॉल करिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। मेष राशि वाले जातकों का यह 138 दिनों का जो पीरियड है काफी अच्छा जाए, काफी शुभ हो, यही आशा करता हूं।